Hello friends, good morning all of you. Welcome once again in your own channel Success Express. साथियों, आज हम आपके लिए सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। साथियों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसे अब हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इसकी जो पहचान है, इस काल के वाक्यों के अंत में क्रिया में गा, गी, गे लगा होता है। क्रिया में गा, गी, गे लगा होता है। जैसे जाऊंगा, खाऊंगा, आएंगे, हंसेगी, दौड़ेंगे। जाऊंगा, आऊंगा, दौड़ेंगे, पकाएगी, गी, गे, गा। ये क्रिया में अंत में लगा होता है। इससे हम पहचान लेंगे ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल फ्यूचर है। इसे बनाने का तरीका, इसमें जो रूल 1 है, रूल 1 आई वी के साथ शैल तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रूल 2 अन्य कर्ताओं के साथ बिल तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बेटा हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव वाक्यों में। कौन से वाक्यों में? अफर्मेटिव वाक्यों में। अब हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो शैल लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारे आई और वी को छोड़कर अन्य कर्ता हैं तो बिल लगाएंगे। सब्जेक्ट, शैल या विल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड,
जैसे अब मैं स्कूल जाऊंगा, अब मैं स्कूल जाऊंगा। साथियों, आपने देखा पहचान, जाना क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या आया? गा। इससे हमने पहचान लिया ये हमारा सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। जाने वाला कौन है? मैं। सबसे पहले आई। अब ये निश्चित करेंगे या डिसाइड करेंगे कि बिल और सेल में से क्या लगेगा। हम रूल में जाते हैं कि आई और वी के साथ क्या आता है? शैल आता है। तो आई के साथ क्या आएगा? शैल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, जाने की अंग्रेजी गो। इसके बाद स्कूल, गो टू स्कूल। अब आप कहते होंगे टू क्यों लगाया? साथियों, जब हम कहीं जाते हैं जहाँ से हमारा संबंध जुड़ता है उसके लिए हम टू लगाते हैं, और जहाँ से संबंध हमारा टूटता है उसके लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। तो हम स्कूल जा रहे हैं या मैं स्कूल जा रहा हूँ तो स्कूल से हमारा संबंध जुड़ रहा है, इसलिए आएगा टू स्कूल। घर से स्कूल जा रहे हैं तो घर से संबंध टूट रहा है, तो फ्रॉम हाउस टू स्कूल। जब हम प्रीपोजिशन आपके लिए बताएंगे तो इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। आई शैल गो टू स्कूल। अब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नाउ, NOW। स्ट्रक्चर हमारा देख लीजिए। आई हमारा सब्जेक्ट, बिल और शैल में से आई के साथ शैल लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई। ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो गया। अदर वर्ड हमारा नाउन अदर वर्ड हो गया। इस प्रकार स्ट्रक्चर के अनुसार हमने इस वाक्य को बना दिया। हम ये स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। तो साथियों, हमें ये ऊपर जो लिखा हुआ नियम फर्स्ट और नियम सेकंड, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो इस स्ट्रक्चर में आ गया। सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या बिल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लगा दें, अब हम स्कूल जाएंगे। अब हम स्कूल जाएंगे। साथियों, इसे बनाते हैं वी। सब्जेक्ट वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल। बी शैल गो टू स्कूल नाउ। इसी प्रकार आगे हम बनाते जाएंगे। अब तुम स्कूल जाओगे, तो क्या हो जाएगा? वी की जगह क्या आ जाएगा? यू। यू के साथ क्या आएगा? बिल। गो
टू स्कूल नाउ। इसके आगे अब वे स्कूल जाएंगे तो क्या आ जाएगा? दे विल गो टू स्कूल नाउ। इसके बाद सब स्कूल जाएंगे, अब सब स्कूल जाएंगे तो दे की जगह क्या आ जाएगा? ऑल विल गो टू स्कूल नाउ। अब लड़के स्कूल जाएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? बॉयज़ विल गो टू स्कूल नाउ। अब लड़कियां स्कूल जाएंगी तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह गर्ल्स विल गो टू स्कूल नाउ। अब वह स्कूल जाएगा तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही विल गो टू स्कूल नाउ। वह स्कूल जाएगी, अब वह स्कूल जाएगी तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? शी विल गो टू स्कूल नाउ। अब पुलकित स्कूल जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया? पुलकित। पुलकित विल गो टू स्कूल नाउ। इस प्रकार हम बहुत सारे सब्जेक्ट बदलकर सेंटेंस बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।